सिप्ला और लुपिन जैसी कंपनियां इस कंपनी के कस्टमर हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि कोरोना क्राइसिस की भी मार को झेल गया और पिछले 3 से 4 महीने के अंदर इस सेक्टर के स्टॉक्स ने कम से कम 50% तक का रिटर्न बनाकर दिया इन्वेस्टर को। और अब इसी सेक्टर का एक और आईपीओ आया है। बात कर रहा हूं फार्मा सेक्टर के अंदर इनोवा कैपिटल आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 21 तारीख से ओपन होगा और 26 दिसंबर को यह आईपीओ क्लोज हो जाए। और अभी इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मुझे लगता है ये इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाकर ये कह सकते हैं लिस्टिंग लाकर यह आईपीओ दे सकता है। सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको समझने से पहले कंपनी के काम को समझ लेते हैं। कंपनी बेसिकली जेनरिक मेडिसिन बनाती है। ये जेनरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खूब करती है, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केटिंग से लेकर के एक्सपोर्ट से लेकर के सब यह काम खुद कंपनी करती है। अब यहाँ पर समझो जेनरिक मेडिसिन क्या होती है। देखिए, कोई भी कंपनी जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और वो किसी नई तरीके से कोई दवाई बना लेती है तो उसको पेटेंट करवा लेती है। फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई भी पेटेंट 10 साल से ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन 10 साल के बाद सेम तरह से सेम रसायनों का यूज करके कोई भी सेम दवाई बना सकता है और इसी को जेनरिक मेडिसिन कहता है। क्योंकि इस दवाई को कोई भी बना सकता है तो अब इसके वजह से ये दवाइयां सस्ती मिलती है और सस्ती मिलने की वजह से ये दवाइयां बिकती भी है। यहां पर एक बात समझ में। दूसरी बात, अब यहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती है, इस तरह की कंपनी को ऑर्डर्स दे देती है कि भैया हमारी इतनी दवाई बना दीजिए, ये दवाई बना दीजिए, और इससे इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसे दूसरी भाषा में ओडीएमएस सर्विस कहते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें होता क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको जितना माल चाहिए उतना माल ये कंपनीज बनाकर दे देती है, उनको सप्लाई कर देती है। दूसरा है डोमेस्टिक ब्रांड। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो खुद की मेडिसिन को खुद के ब्रांड के नाम से बेचती है, उसको मार्केटिंग करती है और उस वजह से पैसा कमाती है। दूसरा रेवेन्यू इससे आता है। और तीसरा है इंटरनेशनल, यानी कि खुद ही के ब्रांड के नाम से बेचेगी लेकिन एक्सपोर्ट करेगी, इसको विदेशों के अंदर इस तरह की दवाई बेचेगी, उससे इसका लगभग 8% के अंदर रेवेन्यू आता है। तो यहां तक आपने कंपनी के काम को समझा। रिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के जब हम बात करते हैं तो रिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको 6,930 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रोक्स 7,000 के आसपास। अब अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2021 से 23 तक दुगना हो चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दुगना हो चुका है और इसकी बोरोविंग्स 5 गुना हो चुकी है, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो 0.85% ही है, यानी कि अपने डेट को अच्छे खासे तरह से मैनेज कर पा रही है। कुल मिलाकर बात यह कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में कर्जा नहीं है, ओवरऑल डेट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, इसलिए इस कंपनी की ग्रोथ बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। कंपनी के आरओई और आरओसी भी काफी अट्रैक्टिव आपको दिखाई देंगे और कंपनी के वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा नहीं मांग। तो ओवरऑल जब हम आईपीओ की दृष्टि से देखते हैं, आईपीओ के लिस्टिंग एंड की दृष्टि से देखते हैं, तब हम ये समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियल्स की दृष्टि से भी स्ट्रांग है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, उसमें भी उसकी अच्छी खासी पकड़ बनी हुई है और जिन कस्टमर को ये माल बेचती है उनके अंदर भी ये कंपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखी हुई है। इस वजह से ये लीडिंग कंपनी के अंदर आती है और ये कंपनी आने वाले समय के अंदर और भी ग्रोथ करेगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। यह आईपीओ 21 तारीख से ओपन होगा, 26 तारीख को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ के अंदर आपको 33 शेयर्स का एक लॉट देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 426 रुपए से लेकर के 448 रुपए रखा गया। इस आईपीओ का इश्यू साइज 570 करोड़ रुपए है, जिसमें से 320 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और बाकी सारे ऑफर फॉर सेल है। ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि ज्यादातर जो पैसा है वो फ्रेश इशू के अंदर जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी काम में लेगी तो कंपनी ग्रोथ करेगी। ये एक अच्छी चीज है। तो आईपीओ की दृष्टि से, लिस्टिंग एंड की दृष्टि से ओवरऑल बात करें तो आईपीओ बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा दिखाई। तो लिस्टिंग एंड की बात करें तो 25 तारीख तक यह आईपीओ 6 टाइम तक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देखिए, इससे ज्यादा भी सब्सक्राइब हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 से 6 गुना और सब्सक्राइब या आईपीओ जरूर होना चाहिए ताकि आपकी लिस्टिंग एंड आपको बहुत अच्छी दिखाई दे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा लिस्टिंग एंड केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे नहीं आता। जब उसमें सब्सक्रिप्शन, अच्छा सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग एंड देखने को मिलता है। डोम्स आईपीओ में आपको यही चीज देखने को, टाटा टेक के अंदर भी आपको यही चीज देखने को मिली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।